की राज है लिया गरीब के है वासी घर, चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर। धूप ताप में मेहनत करते, धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प तड़प कर मरते, बच्चे तड़प तड़प कर मरते, फिर भी पेट नहीं ये भरते, फिर भी पेट नहीं ये भरते। चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर। सलमानों के राज महल और गरीब के है वासी घर, चलो बसाए नया नगर, हम चलो बसाए नया नगर। चढ़ाना होवे छोटी बड़ाई, गले मिलो सब भाई भाई, चढ़ाना होवे छोटी बड़ाई, गले मिले सब भाई भाई। गलत है ना भाई। आदमी पे तो आप कोई रोक लगाते नहीं कि आदमी कैसे कपड़े पहने, सारी रोक आप औरतों पे लगा देते। तो ये जो निजता का अधिकार है खास करके महिलाओं के लिए कि क्या पहने, किसके साथ दोस्ती करें, किस विचार को माने, अपने परिवार से क्या स्वतंत्र विचार को मान सकती है, ये जो हमारे निजता के अधिकार है, इसको डॉक्टर लोहिया ने अपनी सप्त क्रांति में लिखा है। ये एक लोकतंत्र के अंदर सुरक्षित रहने चाहिए। तो सरकार को नहीं तय करना चाहिए कि लड़की क्या पहने, ये उसको खुद तय करने का अधिकार है। और जो बात मीनाक्षी जी ने आखिरी में कही, वो मेरे भी दिमाग में उस समय आ रहा था जब वो बात फादर एडविन की हो रही थी कि हमारी पार्टी की जो मूल इकाई है, सबसे निचली इकाई, वो जब 20 सदस्य किसी गांव में बनेंगे तब एक इकाई बनेगी गांव में। तो हम उसी इकाई को उस ग्राम स्वराज की इकाई के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में वो मदद करें, स्थानीय स्तर की जो भी समस्याएं हैं, और उसी तरह से एक ढांचा खड़ा हो नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। और कुल मिला के जो एक इस समय जो एक राजनीतिक शून्यता आ गई है, जिसमें कि वोट खरीदे जा रहे हैं, जिसमें कि लोग भावनाओं में बह के वोट दे रहे हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये चाहती है कि हर एक आदमी औरत अपने दिमाग से वोट दे, सोच के कि कौन सही है उसको वोट दे। ये हमारा प्रयास है। तो ये काम लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। हमारे एक बड़े नेता जयप्रकाश नारायण से किसी ने पूछा कि नेहरू जी तो आपको सरकार में मंत्री बना सकते थे, आप मंत्री क्यों नहीं बने? तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं मंत्री बन जाता तो गांधी का काम कौन करता? तो गांधी का कौन सा काम? यही काम कि इस देश के हर एक नागरिक में लोकतांत्रिक चेतना को जगाने का जो काम है वो हमारी पार्टी कर रही है। और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी, औरत, और इसके अलावा अच्छा इसमें भी जरा थोड़ा सा ध्यान दें, एक ऐसा समुदाय है जिसके बारे में उम्मीदवार तो लोग खड़े कर देते हैं हिजड़ों को, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं करते। तो जो आदमी औरत से अलग जो एक पूरा समुदाय देश के अंदर खड़ा हो रहा है, जिसमें हिजड़े भी हैं, ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनको लगता है कि हम अंदर से लड़का हैं, कई लड़के होते हैं जिनको लगता है कि हम अंदर से लड़की हैं। तो ऐसे जो समुदाय हैं, ऐसे उनके अधिकारों की भी हम लोग बात करते हैं, और हम मानते हैं कि उनको भी समाज में वो अधिकार मिलने चाहिए जो सामान्य आदमी औरत को मिलते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं, IIT BHU के पूर्व प्रोफेसर और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, और आप सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। आप जैसा कि सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक समाजवादी विचारधारा की पार्टी, आज उसी की जो युवा इकाई है, योजन सभा, सोशलिस्ट योजन सभा का एक राज्य इकाई का कार्यक्रम जो है, युवा महिला अधिकारों के लिए जो सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, आज बिलारी में आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर संदीप पांडे जी आए थे और उन्होंने अपने विचारों को रखा। और इसी क्रम में आज हम डॉक्टर संदीप पांडे जी से पूछना चाहेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 2024 लोकसभा चुनाव जो है उसमें क्या भूमिका है?
देखिए, सोशलिस्ट पार्टी इस देश के संविधान को मानती है और हमारा मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, वैसे तो हम इसके पहले ही संविधान के मूल्यों से दूर जाने लगे थे। जैसे संविधान में एक मूल्य है बराबरी का, लेकिन हमारी देश में 1991 से जो आर्थिक नीतियां लागू हैं, उसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। हमारे संविधान में एक मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक अधिनियम ला रही है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो उसके खिलाफ है। तो ये पार्टी जो इस समय सत्ता में है, हमारा मानना है कि इस देश के लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको सत्याच्युत करना ज़रूरी है। और इसलिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने नवंबर में दिल्ली में एक सम्मेलन करके ये तय किया कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो जहाँ भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो जैसा कि संदीप सर आपने बताया कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है जो समर्थन है इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जा रहा है। जी जी। लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन में भी आप देख रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष में जो एकजुटता होनी चाहिए वो इस चुनाव के दरमियान वो दिख नहीं, कहीं ना कहीं एक बिखराव दिख रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सपा का अलायंस हुआ। तो ये जो बिखराव है, इसका असर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को कहीं ना कहीं मजबूत करता है, ऐसा आपको नहीं लग रहा? ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ने गठबंधन को छोड़ा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक साथ में आके अगर देश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो अभी भी माहौल बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एक करारी शिकस्त दी जा सकती है। और सोशलिस्ट युवजन सभा जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की युवा इकाई है, और इसका जो प्रदेश स्तर पे जो गठन की जो आज विस्तार के लिए इस विस्तार के बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे आप बताएं। आज यहाँ सोशलिस्ट युवजन सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और राज्य स्तर की समिति का गठन हुआ है, जिसमें संजू अंबेडकर को, यहाँ की रहने वाली है मुरादाबाद की, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और राष्ट्रीय स्तर पे ओम द्विवेदी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है और मोहम्मद अहमद खान को महासचिव की। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी राज्य और राष्ट्रीय इकाइयां बन जाएंगी और हम अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। और आखिरी सवाल हमारा है, रोजगार को लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह की नीति की मांग करती है? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मानती है कि रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार इस देश में बनना चाहिए, जो अभी नहीं। धन्यवाद आपके डॉक्टर संदीप पांडे जी। और आज मुरादाबाद बिलारी में कार्यक्रम